हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज के इस वीडियो में सऊदी अरब की जरूरी और बड़ी खबरें आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहे ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। जवाजात की तरफ से एक गैर मुल्की लोगों के लिए फाइनल एग्जिट वीजा के बारे में एक जरूरी खबर आई है। इसके अलावा भी जवाजात की तरफ से नई अपडेट जारी करके बताया गया है। ये अपडेट क्या है, पूरी वीडियो के लास्ट तक बने रहे ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। अगर मेरे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके अपने भाई का सपोर्ट करें। पहली अपडेट ये सऊदी जवाजात की तरफ से एक बार फिर से अपडेट जारी करके बताया गया है। इसमें बताया गया फाइनल एग्जिट के बारे में। अगर किसी भी गैर मुल्की का फाइनल एग्जिट वीजा लगता है, यानी उनका कफील या कंपनी उनका फाइनल एग्जिट लगाता है, यानी खुरुश निहाई लगाता है, तो उस पर कोई भी फीस नहीं ली जाएगी। जैसा कि आपको मालूम है, कुछ दिन पहले जवाजात की तरफ से अपडेट आई थी जहां पर काफी सारी चीजों पर फीस लगा दी गई है। इसमें यह भी बताया गया था फाइनल एग्जिट वीजा लगाने की फीस, यानी कुछ दिनों पहले जो अपडेट आई थी, हफ्ता भर या 10 दिन पहले, लेकिन आज जवाजात की तरफ से अपडेट जारी करके बताया गया है फाइनल एग्जिट लगाने की कोई भी फीस नहीं होगी। यानी अब फाइनल एग्जिट वीजा लगाने के लिए कोई भी फीस अब नहीं लगेगी। अगली अपडेट ये है कि सऊदी जवाजात की तरफ 4 सवाल के जवाब दिए गए हैं। तो सबसे पहले सवाल ये पूछा गया एक शख्स के द्वारा, मैं सऊदी अरब से छुट्टी आया हूँ और मेरी छुट्टी एक्सपायर हो गई है, सऊदी अरब में आ सकता हूँ अभी या 3 साल इंतजार करना पड़ेगा। तो सऊदी जवाजात ने जवाब देते हुए बताया है कि आप सऊदी अरब आ सकते हैं। आपका इकामा एक्सपायर हो चुका है, आपका वीजा एक्सपायर हो चुका है, तो आप सऊदी अरब दूसरे वीजे पर आ सकते हैं। और दूसरे नंबर पर बताया गया, सऊदी अरब से छुट्टी आया हूं और मेरी छुट्टी एक्सपायर हो चुकी है, मैं नए कफील के पास या दूसरे कफील के पास आ सकता हूं, नए वीजे पर आ सकता हूं। इस सवाल का जवाब सऊदी जवाजात ने देते हुए बताया है, चाहे आप नए कफील के पास आना चाहते हैं या पुराने कफील के पास आना चाहते हैं, आप नए वीजे पर आ सकते हैं। एक सऊदी ने जवाजात से सवाल पूछते हुए कहा है कि मेरा एक ड्राइवर है, वो छुट्टी गया हुआ है, उसकी छुट्टी खत्म हो चुकी है, यानी एक्सपायर हो चुकी है, और मैं उसकी छुट्टी बढ़ाना चाहता हूं, तो उसकी छुट्टी बढ़ सकती है या नहीं। तो सऊदी जवाजात ने इस सवाल का जवाब देते हुए बताया है, अगर उस बंदे का इकामे में टाइम है तो आप छुट्टी बढ़ा सकते हैं। यानी कोई भी डोमेस्टिक वर्कर अगर सऊदी अरब से छुट्टी जाता है और उसकी छुट्टी एक्सपायर हो जाती है, यानी खत्म हो जाती है, उसकी छुट्टी एक्सपायर हो चुकी है, तो अपने कफील से बातचीत करके छुट्टी बढ़वा सकता है और फिर से अपने पुराने कफील के पास आ सकता है अगर इकामे में वैलिडिटी है। जबकि एक शख्स ने जवाजात से सवाल पूछा, छुट्टी पर जाने के लिए इकामे में वैलिडिटी कितनी होनी चाहिए। तो सऊदी जवाजात ने जवाब देते हुए बताया है, कम से कम 3 महीने की वैलिडिटी होनी चाहिए पासपोर्ट पर छुट्टी जाने के लिए, तभी आपकी छुट्टी लगेगी। तो ये सऊदी जवाजात की तरफ से कुछ अहम और जरूरी जानकारी थी। इसके अलावा अगली अपडेट है सऊदी ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से अपडेट जारी करके बताया गया है कि अगर गाड़ी का लाइसेंस यानी इस्तेमारा वो समाप्त हो जाता है, इसके बावजूद गाड़ी को अगर आप चलाते हैं रोड, तो अब उस पर जुर्माना होगा। कम से कम जुर्माना 150 रियाल का होगा और ज्यादा से ज्यादा 300 रियाल का होगा। तो गाड़ी का जो इस्तेमारा एक्सपायर होने से पहले अब उसको रिन्यूअल करा लें। पहले क्या होता था, अगर रुख्सा एक्सपायर हो जाता था, वक्त पर उसको रिन्यूअल नहीं करते थे, लेट करते थे, आपको जुर्माना भरना पड़ता था, तभी वो यानी इस्तेमारा रिन्यूअल होता। तो अब उस कानून को समाप्त कर दिया गया है, नया कानून लागू कर दिया गया, जिसमें बताया गया है कि अगर आपका इस्तेमारा समाप्त हो चुका है और आप चलाते हुए पकड़े जाते हैं, जितनी मरतबा मुरूर पकड़ेगा, 1 दिन में या 2 दिन में, उतनी मरतबा आपको जुर्माना देना होगा। जब तक आप गाड़ी का इस्तेमारा रिन्यूअल नहीं करा लेते हैं, तब तक जुर्माना होता रहेगा। ऐसा नहीं एक बार जुर्माना हो गया और छोड़ दिया जाएगा। जितनी मरतबा मुरूर पकड़ेगा उतनी मरतबा आपको ऊपर जुर्माना किया जाएगा। इसके अलावा अगली अपडेट ये, सऊदी पुलिस ने अलग अलग इलाकों से 21,485 गैर मुल्की को गिरफ्तार किया गया है। ये वो गैर मुल्की हैं जो गैर तरीके से सऊदी अरब के अंदर रह रहे थे। इनमें से 13,562 ऐसे हैं जो इकामा की खिलाफ वर्जी कर रहे थे, यानी इनके पास इकामा नहीं था या इकामा एक्सपायर हो चुका था। इन वजह से इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और 4,853 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया है गैर कानूनी तरीके से सरहद पार करके सऊदी अरबिया आए हुए, और 3,070 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो लेबर लॉ की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। 11,955 लोगों को सऊदी अरब से रिपोर्ट कर दिया गया। याद रहे, जो लोग सऊदी अरब से रिपोर्ट किया जाता है वो लोग सऊदी अरब दोबारा नहीं आ सकते, यानी उनको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। तो दोस्तों, ये थी सऊदी अरब की कुछ जरूरी और बड़ी खबरें जो आप लोगों के साथ शेयर की है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें।